हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आज हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स, आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी हम स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स। हमने मॉडुलस की प्रॉपर्टी पढ़ी है स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कर लिए। तो अब आज हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर प्रॉपर्टीज कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं लॉगरिथम पे बेस्ड है। जैसा लॉगरिथम का नेचर होता है सेम ऐसी आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज का नेचर होता है स्टूडेंट्स। लॉगरिथम में हमारे पास 3 या 4 फेमस रिजल्ट हैं जो कि आपको पता होंगे। फर्स्ट रिजल्ट क्या है स्टूडेंट्स, लॉग बेस कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट्स m इंटू n, तो मल्टीप्लाई पे क्या होता है स्टूडेंट्स लॉग प्लस हो जाते हैं, लॉग m प्लस लॉग n हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स, बेस यहाँ पर कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट्स, लेकिन प्रॉपर्टी जो अप्लाई होगी वो मल्टीप्लाई पे प्लस हो जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स डिवाइड के लिए लॉग m बाई n, अगर डिवाइड में स्टूडेंट्स तो डिवाइड में होता है स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्ट, माइनस हो जाता है लॉग m माइनस लॉग n हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, ये लॉगरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो इसको हम डीप में ज़्यादा तब करेंगे जब हम फंक्शंस में लॉगरिथम करेंगे स्टूडेंट्स, फंक्शन वाले चैप्टर में। नेक्स्ट क्या है, थर्ड लॉग m टू द पावर n, तो उसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स n आगे आ जाएगा तो n लॉग m हो जाएगा। पावर्स क्या आती है स्टूडेंट्स आगे आ जाती है तो n लॉग m हो जाएगा। ये 3 प्रॉपर्टीज हैं स्टूडेंट्स लॉगरिथम की, जिसकी बेस पे हम जो है आर्गुमेंट वाली प्रॉपर्टी से स्टडी करेंगे। तो लॉगरिथम की जो प्रॉपर्टी है सेम नेचर आर्गुमेंट का होता है, ठीक है। आर्गुमेंट फॉलोज द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, तो आप ये कह सकते हो कि लॉगरिथम वाली जो प्रॉपर्टी है वो आर्गुमेंट फॉलो करता है। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं आर्गुमेंट की। आपको पता होगा स्टूडेंट्स आर्गुमेंट क्या होता है, एंगल मेड बाय अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस, पॉजिटिव रियल एक्सिस। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से फर्स्ट प्रॉपर्टी वो आर्गुमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड। क्लियर स्टूडेंट्स, जेड कॉन्जुगेट का जो आर्गुमेंट है वो क्या होगा, जेड का नेगेटिव होगा। कैसे स्टूडेंट्स, जैसे कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा वाई, तो ये मैंने बताया था आपको कौन से क्वाड्रेंट में होगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ऑब्वियसली ये एंगल। अब नेक्स्ट इसका कॉन्जुगेट लिया स्टूडेंट्स हमने, जेड का कॉन्जुगेट आप बताओगे क्या होगा, जेड का कॉन्जुगेट एक्स माइनस आइटा वाई होगा ना स्टूडेंट्स, क्योंकि y क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा कॉन्जुगेट में, इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा कॉन्जुगेट में। तो अब यहाँ पर x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट मिला स्टूडेंट्स हमें, फोर्थ क्वाड्रेंट। जो हमारे पास क्वाड्रेंट होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो p x माइनस y हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ से जब हम क्लॉकवाइज मेजर करेंगे एंगल को तो क्या आ जाएगा वो माइनस थीटा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ये तो क्या है स्टूडेंट्स आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, और ये क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट। तो किसका नेगेटिव है स्टूडेंट्स, ये किसका नेगेटिव है स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव ऑफ थीटा, थीटा का नेगेटिव है। मतलब हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये किसका नेगेटिव हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ से आर्गुमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट किसका नेगेटिव हो गया, नेगेटिव ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड, क्योंकि आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या है थीटा है, और उसका नेगेटिव लेंगे, थीटा का अगर नेगेटिव लेंगे तो किसका आर्गुमेंट हो जाएगा, जेड कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं स्टूडेंट्स हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेम ऐसी लॉगरिथम वाली प्रॉपर्टी की तरह आप लिख सकते हो, आर्गुमेंट follows property of
लॉगरिथम, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी फॉलो करता है स्टूडेंट्स आर्गुमेंट। क्लियर स्टूडेंट्स? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट जो यहाँ से हम लेके चलते हैं, आर्गुमेंट ऑफ मल्टीप्लाई, दोनों की मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स, आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई है स्टूडेंट्स और उसका आर्गुमेंट बोल रहा है वो। तो मैंने भी बताया था आपको, अगर दो लॉगरिथम में क्या है, दो नंबर मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएंगे, वो एडिशन से ऊपर हो जाएंगे, log m प्लस log n। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर आर्गुमेंट में होगा, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी, आर्गुमेंट ऑफ z1 बाई z2, आर्गुमेंट ऑफ z1 बाई z2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, डिवाइड में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्ट आ जाएगा। लॉगरिथम में डिवाइड में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो सेम यहाँ पर डिवाइड में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर? नेक्स्ट अगर यहाँ पर क्या हो स्टूडेंट्स, आर्गुमेंट ऑफ z पावर n, क्या हो स्टूडेंट्स, z पावर n, तो उस केस में पावर क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था m पावर n, तो क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, तो n टाइम्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर है प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स? नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, फिफ्थ प्रॉपर्टी, पावर क्या आ गई स्टूडेंट्स, यहाँ पर आगे आ जाएगी जैसे वहाँ पर लॉगरिथम में होता। तो नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या स्टूडेंट्स हमारे पास, आर्गुमेंट ऑफ मॉडुलस ऑफ z, आर्गुमेंट ऑफ मॉडुलस ऑफ z क्या होता है स्टूडेंट्स, 0 होता है। कैसे स्टूडेंट्स, आर्गुमेंट को बस आप ये याद रखो कि एंगल, आर्गुमेंट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, एंगल मेड बाय अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब यहाँ पर मॉडुलस z की बात हो रही है स्टूडेंट्स, अब ये बताना इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होगा स्टूडेंट्स, अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा ना स्टूडेंट्स, मॉडुलस ऑफ z। तो क्या ये कौन सी क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, ये कॉम्प्लेक्स है क्या, मतलब इमेजिनरी नंबर तो नहीं है ना स्टूडेंट्स, क्या है ये रियल नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स? इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या लिख सकते हैं हम, 0 आइट मींस इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका, 0। तो ये एक क्या है, रियल, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योरली रियल है, मतलब रियल पार्ट, इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या स्टूडेंट्स, 0 है। तो अगर ऐसे पोर्शन को आपने आर्गेन प्लेन में रिप्रेजेंट करना है, अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करोगे आप, आर्गेन प्लेन में रिप्रेजेंट करोगे, तो कैसे करोगे स्टूडेंट्स, यहां से रियल पार्ट गिवन है, इमेजिनरी पार्ट 0। तो रियल भी क्या है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव है, क्योंकि स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं है, आगे नेगेटिव साइन भी नहीं है स्टूडेंट्स। तो ये कहाँ लाई करेगा स्टूडेंट्स, इस लाइन पे लाई करेगा, क्योंकि इस लाइन पे y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट तो क्या है स्टूडेंट्स, 0 है ना, इमेजिनरी क्या होता है स्टूडेंट्स, y एक्सिस पे रिप्रेजेंट होता है, तो y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट तो क्या है स्टूडेंट्स, 0, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, तो ये कुछ ऐसा पॉइंट होगा ना स्टूडेंट्स, अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कॉमा 0 पॉइंट होगा स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? अब ये जो लाइन है, ये लाइन x एक्सिस के साथ, मतलब ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर x एक्सिस के साथ कौन सा, कितना एंगल बना रहा है स्टूडेंट्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि आर्गुमेंट ऑफ मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल्स टू 0, आर्गुमेंट ऑफ मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल्स टू 0। क्लियर स्टूडेंट्स? 0 कैसे है, तो ये प्रॉपर्टी हमें जो है डायरेक्ट देखते ही बता रही है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, एक और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो इस कंसेप्ट पर बेस्ड है, अगर आप इसको समझो। बट यहाँ पर तो क्या था स्टूडेंट्स, इमेजिनरी पार्ट 0 था, क्योंकि ये प्योरली क्या है, यहाँ पर प्योरली क्या था, ये रियल था। अब ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट्स प्योरली इमेजिनरी हो, मतलब यहाँ जो है इमेजिनरी पार्ट 0 था, तो ऐसा हो सकता है कि रियल पार्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए। मीन्स अगर मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो आइटा इंटू n है, तो इसका मतलब इसमें रियल पार्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, 0 होगा।
तो रियल पार्ट कहाँ रिप्रेजेंट होता है, एक्स एक्सिस पे। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है स्टूडेंट्स, 0 है, और वाई कोऑर्डिनेट की कोई वैल्यू है, एन कुछ भी रख सकते हो आप, 1 2 3 कुछ भी वैल्यू आ सकती है यहाँ पर 1 एन की प्लेस पे। तो ये पॉइंट कहाँ प्लॉट होगा स्टूडेंट्स, वाई एक्सिस प्लॉट होगा ना स्टूडेंट्स। तो ये पॉइंट क्या होगा, 0 एन पॉइंट होगा ना स्टूडेंट्स। ये हमारे पास रियल एक्सिस होती है और ये इमेजिनरी एक्सिस होती है। तो इसमें x जो है वो 0 है और y की वैल्यू क्या स्टूडेंट्स, n है। तो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बना हमारे पास, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है स्टूडेंट्स, x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है स्टूडेंट्स ने, 90 डिग्री मींस π/2। तो अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट बोलता हूं आपसे, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू, क्या लिख दोगे स्टूडेंट्स आप, डायरेक्ट π/2। अगर कल को कोई क्वेश्चन दिया जाए कि z इज इक्वल्स टू आयटा 3 आयटा और आपसे कोई आर्गुमेंट पूछे इसका कि आर्गुमेंट क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, डायरेक्ट आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू π/2। कुछ भी लिखा हो, मीन्स रियल पार्ट क्या हो स्टूडेंट्स, रियल पार्ट क्या हो, 0, ओनली इमेजिनरी पार्ट लिखा हो। जैसे लिखा हुआ है स्टूडेंट z इज इक्वल्स टू 7/2 आयटा, तो इसका आपसे आर्गुमेंट पूछा जाए तो आर्गुमेंट क्या होता होगा स्टूडेंट्स, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू π/2। इसका आर्गुमेंट भी क्या होगा स्टूडेंट्स, π/2, क्योंकि ये कौन सी लाइन, कौन से एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, y एक्सिस मींस, y एक्सिस मींस इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। तो इमेजिनरी एक्सिस हमेशा क्या बनाएगी स्टूडेंट्स, π/2 एंगल बनाएगी स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पर एक और कंसेप्ट आता है स्टूडेंट्स, अगर क्या आ जाए यहाँ पर माइनस आ जाए, अगर मैं इसी में क्या लिखूँ स्टूडेंट्स, -3 आयटा लिख देता हूँ, -3 आयटा, तो ये जो पॉइंट है x तो 0 है, y क्या है स्टूडेंट्स, माइनस है, x 0 है, y क्या है, माइनस। तो मीन्स ये कहाँ लाई करेगा, 0, -3 इस एक्सिस पे लाई करेगा, नेगेटिव ऑफ y एक्सिस, नेगेटिव ऑफ y एक्सिस। तो उस केस में स्टूडेंट्स हम जो है क्लॉकवाइज जाएंगे, और क्लॉकवाइज में कौन सा एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स, ये क्लॉकवाइज में -π/2, क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, -π/2। तो उस केस में हमारे पास जो आर्गुमेंट की वैल्यू होगी वो -π/2 है। क्लियर हो स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट। तो इस कंसेप्ट पे बेस्ड जो है नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टीज हैं वो हम स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या स्टूडेंट्स हमारे पास 6th रिजल्ट नंबर 6, आर्गुमेंट ऑफ आयटा z, आर्गुमेंट ऑफ आयटा z। सबसे पहली बात तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आयटा की मल्टीप्लाई z से होगी। आयटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और z भी कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है, तो कौन सा रिजल्ट लगेगा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला रूल क्या है स्टूडेंट्स, प्लस में हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ आयटा प्लस आर्गुमेंट ऑफ z। क्लियर स्टूडेंट्स। अब ये आयटा, जो ये आयटा स्टूडेंट्स, यही तो फॉर्म है स्टूडेंट्स जिसको मैंने यहाँ पर अभी एक्सप्लेन किया। ये फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स, आयटा इंटू समथिंग। तो यहाँ पर आयटा इंटू क्या है स्टूडेंट्स, आयटा इंटू क्या है 1। तो ये जो पॉइंट होगा वो 0, क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 होगा। अगर देखा जाए तो ये आयटा जो है वो कौन सा पॉइंट होगा, 0, 1। तो कौन सा एंगल आया स्टूडेंट्स इसके लिए, π/2। तो आर्गुमेंट ऑफ आयटा, आर्गुमेंट ऑफ आयटा क्या आएगा स्टूडेंट्स, π/2। तो यहाँ से रिजल्ट बना π/2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z, π/2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z मीन्स आर्गुमेंट ऑफ आयटा z इज इक्वल्स टू π/2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z। क्लियर स्टूडेंट्स, π/2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z। π/2 इसलिए आएगा कि यहाँ पर ये क्या है, प्योरली इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास रिजल्ट नंबर 8, सॉरी 7। रिजल्ट नंबर 7 क्या स्टूडेंट्स हमारे पास, आर्गुमेंट ऑफ -z। बहुत केयरफुली समझना स्टूडेंट्स, काफी कंसेप्चुअल है।
माइनस जेड बोल दिया स्टूडेंट्स उसमें आर्ग्यूमेंट, मतलब कि जेड एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका हमें क्या है, उसके नेगेटिव का आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स ये जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड किस फॉर्म का हो सकता है, x प्लस आइटा फॉर्म का भी हो सकता है और x माइनस आइटा फॉर्म का भी हो सकता है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आपके माइंड में चल रहा है सर x भी तो नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल ठीक है आपकी बात, x नेगेटिव हो सकता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पर इमेजिनरी एक्सिस की। इमेजिनरी में या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा स्टूडेंट्स, क्लियर स्टूडेंट्स। तो इफ आर्गुमेंट अगर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास ये z है तो उसके लिए अलग आर्गुमेंट आएगा, क्योंकि अगर z का नेगेटिव लेते हो स्टूडेंट्स, अगर आप क्या ले लो एक बार कॉम्प्लेक्स नंबर ये ले लो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स, ये होती है, ये तो क्या होता है स्टूडेंट्स इसका कॉन्जुगेट होता है ना स्टूडेंट्स, ये तो क्या होता है इसका कॉन्जुगेट। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ये है स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कौन से क्वाड्रेंट को लाई करता है स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट को लाई करता है, लेकिन इसका नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट को लाई करेगा स्टूडेंट्स, इसका नेगेटिव जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट को लाई करेगा, क्योंकि z अगर x प्लस आइटा y है तो माइनस जेड क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस x माइनस आइटा y, क्लियर स्टूडेंट्स। तो अगर z यहाँ पर है तो माइनस जेड क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर होगा। तो मैं आपको बता चुका हूँ फॉर्मूले, यहाँ पर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट्स, अल्फा, यहाँ पर थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा, और इस क्वाड्रेंट के लिए क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू माइनस पाई प्लस अल्फा, और इस क्वाड्रेंट के लिए क्या होता है स्टूडेंट, थीटा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा। तो अभी मैंने आपसे बताया कि अगर z यहाँ पर है तो माइनस जेड क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। इफ अगर z क्या हो जाए स्टूडेंट्स, अगर z हमारे पास ये क्या है नेगेटिव, अगर क्या ये x माइनस आइटा y, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा ये है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाई करेगा स्टूडेंट्स, बताना एक बार के, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाई करेगा, x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो इसका हमें क्या लेना स्टूडेंट्स, नेगेटिव लेना है। तो नेगेटिव जब हम इसका माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x प्लस आइटा y बन जाएगा स्टूडेंट्स। तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो माइनस जेड कहाँ आ जाएगा स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्लियर स्टूडेंट्स। अगर फर्स्ट में है तो उसका नेगेटिव थर्ड में, अगर फोर्थ में है तो उसका नेगेटिव सेकंड में, क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पर जो है वो रिजल्ट जो हमारे पास फॉर्म होंगे, पाई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड एंड माइनस पाई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। कंडीशन क्या है, इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल टू 0, इफ argument of z is greater than equal to 0। स्टूडेंट्स इसका मीनिंग समझते हैं यहाँ पर, अगर क्या है argument of z लेस देन 0 है, मतलब कि नेगेटिव है, तो आप ये बताओ स्टूडेंट्स नेगेटिव आर्गुमेंट कब होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, देख भी रहोगे आप यहाँ पर माइनस अल्फा लिखा है, तो नेगेटिव जो आर्गुमेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस अल्फा है ना स्टूडेंट्स। तो अगर इसका नेगेटिव लूं, क्या स्टूडेंट्स, आर्गुमेंट ऑफ जेड इज लेस देन 0 मींस नेगेटिव है आर्गुमेंट, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ है, फोर्थ में, और उसका नेगेटिव, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव कहाँ चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव कहाँ चला जाएगा स्टूडेंट्स, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है, पाई माइनस अल्फा होता है, लेकिन यहाँ अल्फा की वैल्यू क्या स्टूडेंट्स, माइनस अल्फा है, अल्फा की वैल्यू क्या स्टूडेंट्स, माइनस अल्फा। तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, पाई प्लस अल्फा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पाई प्लस अल्फा। अल्फा मीन्स अल्फा क्या स्टूडेंट्स, आर्गुमेंट ऑफ जेड, जेड का आर्गुमेंट है, क्लियर स्टूडेंट्स। अल्फा क्या है हमारे पास, आर्गुमेंट ऑफ जेड, तो ये क्या बन जाएगा, पाई प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड, क्लियर हो स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट सेकेंड कंडीशन क्या है हमारे पास,
कि इफ आर्गुमेंट ऑफ z इज ग्रेटर देन 0, अगर ग्रेटर देन 0 है तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा स्टूडेंट्स? अगर थीटा पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा स्टूडेंट्स। थीटा अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट में है तो उसका नेगेटिव कहाँ होगा स्टूडेंट्स? उसका नेगेटिव कहाँ हो जाएगा? हमारे पास थर्ड में हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो क्या हो जाएगा? इसका नेगेटिव थर्ड में चला जाएगा। तो थर्ड के लिए क्या है? माइनस पाई प्लस अल्फा। थर्ड के लिए हमारे पास क्या था? माइनस पाई प्लस अल्फा मीन्स माइनस पाई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। यहां से ये बताओ स्टूडेंट्स, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या है? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या स्टूडेंट्स? अल्फा है। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या स्टूडेंट्स? अल्फा, इस क्वाड्रेंट से। तो इसका जो नेगेटिव होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट के लिए फॉर्मूला क्या है? माइनस पाई प्लस अल्फा। अल्फा मीन्स आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। यही तो लिखा हुआ स्टूडेंट सेकंड रिजल्ट, माइनस पाई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 7 है स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है कवर कर लिए, जो भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब इनकी हेल्प से स्टूडेंट्स एक दो क्वेश्चंस करा देता हूँ मैं, जिससे कि आपको पता लग जाए कि ये प्रॉपर्टीज अप्लाई कैसे होती है। हमारे पास क्वेश्चन है प्रॉपर्टी बेस्ड, जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी से बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन देते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास है कि आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस रूट 3 आइटा डिवाइडेड बाय 4 आइटा इंटू 1 माइनस आइटा रूट 3 का स्क्वायर, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसका हमें आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ से स्टूडेंट्स देख रहे होंगे ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, कि एक तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, और एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि m बाई n वाली प्रॉपर्टी, अगर आर्गुमेंट ऑफ z1 बाई z2 हो जाए तो स्टूडेंट्स क्या होता है हमारे पास? आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 हो जाएगा। तो इसको अप्लाई करते हैं तो क्या होगा स्टूडेंट्स? आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस रूट 3 आइटा माइनस आर्गुमेंट ऑफ 4 आइटा इंटू 1 माइनस आइटा रूट 3 का स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? हमने क्या किया? m बाई n प्रॉपर्टी लगा दी। अगर ये z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है और नीचे वाला क्या स्टूडेंट्स? z2 है, तो z1 माइनस z2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये दोनों क्या है? मल्टीप्लाई में। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई के रिजल्ट बताया था मैंने आपको, आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2, ये है ना स्टूडेंट्स। तो अप्लाई करते हैं इसको, ये तो एज इट इज रहेगा स्टूडेंट्स, आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस रूट 3 आइटा माइनस ब्रैकेट आर्गुमेंट प्लस में हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो आर्गुमेंट ऑफ 4 आइटा प्लस आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस आइटा रूट 3 का होल स्क्वायर, ये हुआ ना स्टूडेंट्स। तो यहां से अगेन क्या लग रहा है? m पावर n प्रॉपर्टी लग रही है। तो n क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? n क्या आ जाएगा आगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था आर्गुमेंट ऑफ z पावर n हो जाए तो क्या होता था? n आर्गुमेंट ऑफ z, ये प्रॉपर्टी लग जाएगी स्टूडेंट्स इस पे। तो 2 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? आगे आ जाएगा, तो ये 2 हमने आगे लिया स्टूडेंट्स। तो अब ये हमारा क्वेश्चन बन गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ से माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? माइनस। क्लियर? अब इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स 1 प्लस रूट 3 आइटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? थीटा किसके इक्वल होता है? अल्फा के इक्वल फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अल्फा मैंने आपको बताया था tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू अल्फा यहाँ पर, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अल्फा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स y बाई एक्स, y बाई एक्स, y कितना स्टूडेंट्स? रूट 3, और x कितना है स्टूडेंट्स? 1, x कितना है? 1। तो रूट 3 आया स्टूडेंट्स। तो tan इनवर्स है, तो उल्टा सोचना है आपको। रूट 3 की वैल्यू कब होती है tan में? पाई बाई 3 पे, tan 60 रूट 3 होता है। तो थीटा क्या आ गया यहाँ से? पाई बाई 3। तो मीन्स इसका आर्गुमेंट आया स्टूडेंट्स पाई बाई 3।
क्लियर हुआ स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको। नेक्स्ट क्या स्टूडेंट्स, माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ 4 आयोटा। अभी बताया था स्टूडेंट्स मैंने इसी वीडियो में आपको कि ये एक क्या है, प्योरली इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि इसमें रियल पार्ट क्या है, 0 है। इसको आप लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो 0 + 4 आयोटा, है ना स्टूडेंट्स, 0 + 4 आयोटा। तो मीन्स x कोऑर्डिनेट तो 0 है और y कोऑर्डिनेट 4 है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 0,4 पॉइंट होगा और ये कितना एंगल होगा इसका, 90 π/2। तो इसका आर्गुमेंट क्या आएगा स्टूडेंट्स, π/2 और आगे क्या चल रहा था, माइनस का साइन। क्लियर स्टूडेंट्स, तो -π/2। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ट्वाइस ऑफ, नेगेटिव स्टूडेंट्स ट्वाइस ऑफ। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप देख लोगे कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में x पॉजिटिव है, y क्या है स्टूडेंट्स, नेगेटिव। x पॉजिटिव, y नेगेटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट लिया स्टूडेंट्स हमने, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये जो पॉइंट होगा हमारे पास 1, -√3 वो इसी पॉइंट, इसी क्वाड्रेंट में होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है स्टूडेंट्स, थीटा = -अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, ये तो माइनस हो गया, अल्फा मींस क्या होगा स्टूडेंट्स, अल्फा tan इनवर्स y/x। y कितना स्टूडेंट्स, -√3/1 और मॉडुलस है तो क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, मॉडुलस का माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस। तो यहाँ से ये आ जाएगा -tan इनवर्स √3। तो उल्टा सोचना है, √3 वैल्यू कब होगी, π/3 पे होगी स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इसका जो आर्गुमेंट आया वो -π/3 आया, तो 2 × -π/3। क्लियर स्टूडेंट्स, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से जो हमारे पास है, इसको सॉल्व करने में क्या है, यहाँ से π/3 -π/2 एंड ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस 2π/3। अब स्टूडेंट्स इसको आप ऐड करो, फर्स्ट और लास्ट को, π/3 + 2π/3, π/3 + 2π/3, एलसीएम स्टूडेंट्स 3 आया, π + 2π कितना होता है, 3π, मीन्स क्या आ जाएगा यहाँ से, π आ जाएगा। इन दोनों का ऐड करने से क्या स्टूडेंट्स, π आ गया, और उसमें क्या करना है, हमें π/2 माइनस करना है, तो π - π/2, 180 - 90 कितना आएगा स्टूडेंट्स, π/2 आ जाएगा। तो ओवरऑल आंसर क्या है स्टूडेंट्स, π/2। तो ये हमने आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया स्टूडेंट्स। तो अभी हमें जो है स्टूडेंट्स आर्गुमेंट पे कमांड होनी चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में, एक तो ये पता होना चाहिए आपको कौन से क्वाड्रेंट में है। अगर आपको ये पता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो आर्गुमेंट। क्लियर स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इफ आर्गुमेंट ऑफ z1 = थीटा। z1 का जो आर्गुमेंट है वो θ1 है, z2 का जो आर्गुमेंट है वो θ2 है और z3 θ3। तो हमें ये फाइंड आउट करना है आर्गुमेंट ऑफ z1 डॉट z2 का कॉन्जुगेट। आर्गुमेंट ऑफ z1 इनटू z2 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z3, ये हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, तो अभी जो है आप एक बार के लिए इसको क्या करो स्टूडेंट्स, कंप्लीट एक कॉम्प्लेक्स नंबर मानो, तो डिवाइड वाला रूल लग जाएगा स्टूडेंट्स, z1/z2, तो दोनों क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, माइनस में लिखे जाएंगे। तो ये लिखा जाएगा स्टूडेंट्स आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 का कॉन्जुगेट माइनस आर्गुमेंट ऑफ z3, ये लिखा जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस हो गया यहाँ से। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ से क्या होगा, z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट है, ये क्या है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 का कॉन्जुगेट माइनस आर्गुमेंट ऑफ z3। क्लियर स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ से ये बताओ स्टूडेंट्स कि अगर z2 का जो आर्गुमेंट है वो θ2 है, मतलब पॉजिटिव है, तो इसका मीनिंग ये हुआ स्टूडेंट्स, ये जो z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जो z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कौन से क्वाड्रेंट में है,
Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका जो इसका जो कॉन्जुगेट होगा स्टूडेंट्स, इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा स्टूडेंट्स? फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्योंकि कॉन्जुगेट में क्या होता है स्टूडेंट्स? y नेगेटिव हो जाता है, x पॉजिटिव y नेगेटिव। अगर Z2 हमारे पास, अगर Z2 क्या है? x2 प्लस आयटा y2 है, तो Z2 कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? Z2 कॉन्जुगेट हो जाएगा हमारे पास x2 माइनस आयटा y2। तो कौन से क्वाड्रेंट चला गया स्टूडेंट्स? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? माइनस थीटा 2, माइनस थीटा 2। तो हम इसकी प्लेस पे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स माइनस थीटा 2, और इसकी वैल्यू क्या स्टूडेंट्स? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 की वैल्यू थीटा 1 और थीटा 3। तो ये हमारे पास फ्रेंड्स फाइनल आंसर आ जाएगा, थीटा 1 माइनस थीटा 2 माइनस थीटा 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स?